आज है जीओसी का लेक्चर नंबर 2। जीओसी का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ेंगे बताइए? न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग डालिए सब लोग, न्यूक्लियोफाइल। ये सेकेंड नंबर टॉपिक है, राइट। नाम से क्लियर है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। जिसको न्यूक्लियस से प्यार है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या होगा? ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, ठीक है ना। क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन का इसके पास भंडार है, मतलब निगेटिव चार्ज का इसके पास भंडार है, समझे। यहाँ कल बताए थे ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, वो क्या है बता? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कैसा बोलो? माइनस वाला है। इसको प्यार किससे होगा? प्लस वाले से, समझ गया ना। प्लस वाला क्या होता है बता? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या है? प्लस वाला। तो ये निगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव से प्यार है, समझे। तो इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, समझ गया ना, वो है न्यूक्लियोफाइल, आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, राइट, ठीक है ना। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर। ए नंबर है निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के टाइप के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन कैसा? निगेटिव चार्ज वाला, इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस लगा दिए। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है बोलो? न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, चलिए ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं निगेटिव वाले का, समझिएगा। आर माइनस, ठीक है, एच माइनस, ठीक है ना, एक्स माइनस। अच्छा, ये डंडा क्यों लगा रहे हैं? इससे पहले कुछ लिखा हुआ होगा, समझ गया ना। और भी देखते जाइए सब लोग। सी एन माइनस, ओ माइनस, सी ओ ओ माइनस, राइट, etc, ठीक है ना। ये कैसा है बता? निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आएगा, समझे। जैसे पानी देखिए, पानी कोई चार्ज नजर आ रहा है? नहीं है, समझे। और भी देखिए, ROH कोई चार्ज नजर आ रहा है? नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है। बट RNH2 कोई चार्ज है बोलो? नहीं। RNHR कोई चार्ज नहीं। और देखिए RNR, यहाँ भी लगा दे, हाँ चलिए, R ये भी है, क्या बोलो? न्यूक्लियोफाइल। और भी देखिए, NH2OH न्यूक्लियोफाइल, NH2NH2 क्या है बोलो? न्यूक्लियोफाइल, राइट, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पानी में लोन पेयर होता है बोलो? ऑक्सीजन पे होता है, ठीक है ना, 2 लोन पेयर, याद है सबको। इधर भी कितना लोन पेयर बोलो? 2 लोन पेयर। कैसे निकाले बता? इधर देखिए, दो इधर इलेक्ट्रॉन, 2 इधर हाइड्रोजन बगल वाला, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, 4 बचा इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऊपर 2 नीचे डाल दिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग? देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर खर्चा, तो 1 लोन पेयर। इधर देखो ध्यान से सब लोग, 2 2 4, 2 हाइड्रोजन के लेके होगा, 2 6 2 8, ठीक है ना। और भी देखिए इधर सब लोग ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 2 8। इधर देखिए, नाइट्रोजन का चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन पे चेक कीजिए, 2 2 4 2 6
2 8। इधर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, समझ गया ना। इधर देखिए 4 2 6 2 8, इधर देखिए 4 2 6 2 8, ठीक है ना। तो लोन पेयर हम लोग कुछ ऐसे डालते हैं। तो ये सब क्या है बताइए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा अब बताइए, क्या देख के लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, इसके पास निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, समझ गया ना। ये न्यूक्लियोफाइल है, आपको याद रखना ही रखना है, समझ गया ना। इसका नाम आपको रट लेना है, अगर आप नाम रटिएगा तो अच्छी बात है, नहीं रटिएगा तो आपका खैर नहीं है, समझ गया ना, आपका चैप्टर खराब हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक चीज और सुनिएगा, देखिएगा अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये सब जो है आर कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल। इस सब को हम लोग न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। किसको बोलो सब लोग? अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये सब को, ठीक है ना। क्या मानते हैं बताइए? न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें ना पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कीन में बताइए डबल बॉन्ड है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो इधर पाई, सिग्मा पाई। जैसे अल्काइन देखिए सिग्मा पाई पाई है पाई। बेंजीन में चेक कीजिए, बेंजीन में इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है बता, ये पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, समझ गया ना। तीनों क्या है बोलो? पाई। तो इसमें क्या है बता, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट। ठीक है ना, देखते जाइए सब लोग अच्छे से, नोट बहुत अच्छे से कीजिएगा, गलती कोई भी बच्चा नोट नहीं कर लेना। अगर आपको देखने में दिक्कत होता है जूम कर लीजिए, ठीक है ना, क्लियरली दिख जाएगा। जूम कीजिए, एकदम क्लियर दिखेगा, थोड़ा भी नहीं फटेगा, ठीक है ना पेज। अगर किसी बच्चे को सब फोटो में डाउट है तो जूम कर करके देख लीजिए, हम जूम कर देंगे तो फिर आप जूम नहीं कर पाइएगा। ठीक है, लिख लिए ना सब लोग? आराम से समझना है, इस चैप्टर को आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझे। बस आप लोग को ये चैप्टर सीख लेना है, समझ गया ना। ये चैप्टर अगर आप सीख लीजिएगा तो क्लास 12 का 4 चैप्टर आपका इसी में कवर हो जाएगा, समझे। ये चैप्टर और रिएक्शन मैकेनिज्म 2, 4 चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, तो हल्के में नहीं लीजिएगा इस चैप्टर को, समझ गया ना। और आप लोग को तो इतना पता लग ही गया होगा कि वही पढ़ाया जाता है आप लोग को, समझ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन डन डन, बोलो। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना बालक, लिख लिए कि सो गए?
लिख लिए, चलिए गुड। माही लिख ली? हेलो हेलो, अरे जिंदा हो? लिख ली कि नहीं? चलिए ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब समझिएगा जिसपे ना दो जगह पे लोन पेयर है, समझे? एग्जाम्पल जैसे देखिए, हम आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल ऐसा लिखे थे जिसमें कुछ दो जगह पे लोन पेयर था। इधर देखिए, समझ गया ना? मतलब दो जगह पे क्या हो सकता है बताइए? दो जगह एक्टिव साइट रहेगा, मतलब तोड़ फोड़ रिएक्शन वगैरह लोन पेयर ही उत्फाल मचाता है, समझ गया ना? रिएक्शन में तो दो जगह, मतलब एक से ज्यादा जिसमें एक्टिव साइट हो तो वही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, समझे? तो देखिए एक दो, दो जगह। और भी देखिए NH2 NH2, देखिए ध्यान से दो जगह है, ठीक है ना? दो जगह से तोड़फोड़ मचेगा। ध्यान से देखिए KNO2, राइट। अच्छा, इस बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे तो NO2 पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है, यहाँ भी प्लस माइनस दो जगह हो गया, समझे? तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मॉड्यूल निकालने दीजिए तो। नहीं मिल रहा, कहाँ मिला? चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इस सब का एक बार डेफिनेशन सब हम चेक कर लेते हैं, दिया है कि नहीं। शायद नहीं दिया है सबका। अच्छा हाँ, आइसोमेरिज्म का ना कुछ कुछ टॉपिक ना, एक दो टॉपिक आपको जब दोबारा बताएंगे ना, एक टॉपिक बस छोड़े हुए हैं, ठीक है ना? वो हम दोबारा जब अभी इससे आगे पढ़ा देंगे एक टॉपिक, और एक टॉपिक हम आपको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है ना? वो मॉड्यूल में हो सकता है जो हम आपको नहीं लिखवाए होंगे, समझ गए ना? ठीक है ना? क्लियर है? चलिए लिखिएगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है बताइए? जिसपे दो साइट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वही क्या है बता? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा? विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन साइट, समझ गए ना? या ऐसे लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल which have two sides of electron rich center। सेंटर, ठीक है ना? या एक और डेफिनेशन आप डाल सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, एक और डेफिनेशन सिंपल वाला है, टू या मोर एटम्स bear a lone pair of electrons, राइट? ठीक है ना? सबसे बेस्ट डेफिनेशन वही है। टू या मोर एटम बियर ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए दो जगह दो जगह, ठीक है ना? चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि एम्बिफाइल क्या होता है। देखिएगा, जैसे आप एम्फीबियन पढ़े होइएगा, क्या होता है? जमीन पे पानी दोनों जगह रहता है, वैसे ही एम्बिफाइल भी है। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर देता है, विच कैन एक्ट बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, राइट? ठीक है ना? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर देता है, समझ गया ना? एम्बिफाइल, समझ गया ना? जैसे समझिएगा ध्यान से, बताइए इसमें मोर ईएन कौन सा एटम है बताइए? कार्बन है कि ऑक्सीजन है? बोलो।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है बोलो? ज़्यादा है। तो इधर लगा देंगे माइनस, इधर लगा देंगे प्लस। जिसका ईएन ज़्यादा उस पर माइनस लगाइए, अपोजिट साइड वाले को प्लस लगाए। अब बोलिएगा सर माइनस क्यों लगाए? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डबल बॉन्ड वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये खींच लेगा। कौन? ऑक्सीजन। ये मोर ईएन है ना, तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। समझ गया ना? ये क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इधर माइनस, ऊपर प्लस आ गया। फिर से समझिए, जैसे इधर देखिए ध्यान से, क्या ईएन डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? क्या ईएन डिफरेंस दिख रहा है? देखो, कार्बन कम ईएन, नाइट्रोजन ज्यादा ईएन, तो मोर ईएन नाइट्रोजन है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपने तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। राइट। मतलब क्या होना चाहिए बताइए? ईएन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंपाउंड में क्या होगा बोलो? ईएन डिफरेंस होगा। समझ गए ना? और ये सब कंपाउंड कैसा हो गया? देखो, पोलर हो गया। पोलर मतलब जिसपे पोल जनरेट हो जाता है। पोल जनरेट होना मतलब बोलो सब लोग? चार्ज जनरेट होना। क्या हो जाना बताओ? चार्ज जनरेट हो जाना। समझ गए? तो यहाँ क्या हो गया? चार्ज जनरेट हो गया। तो कंपाउंड कैसा है बता? पोलर है ये सब। पोलर मतलब ईएन डिफरेंस होगा इसमें। समझ गए ना? ठीक है। अब हेडिंग डालिए बॉन्ड फिशन। ठीक है ना? बॉन्ड का टूटना। अब बॉन्ड तोड़ना हम आपको सिखाते हैं, आराम से समझते चलिए। ठीक है ना? ठीक है ना? इसी को बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज भी। देखिए, बॉन्ड ना दो तरीके से टूटता है। पहला है होमोलाइटिक क्लीवेज, दूसरा है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होगा बताइए? इसमें बॉन्ड टूटेगा। याद है क्लीवेज? आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़े होइएगा, स्नेहा आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना? हेट्रोलाइटिक का एक और नाम है आयोनिक क्लीवेज भी। ठीक है। होमोलिटिक में नाम से क्लियर है। होमो मतलब क्या होता है? सेम टाइप वाला चीज। समझ गया ना? मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा बता? यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बता? होमोलिटिक क्लीवेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। नाम से क्लियर है। हेट्रोलिटिक मतलब बताओ सब लोग? ऊपर आयोनिक लिख दे, नहीं छोड़ो, लिख दिए तो क्या ही जाए हेक्टर करने। हेट्रोलिटिक मतलब रुक जाइए, आयोनिक ना हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है ना? अच्छा नहीं लग रहा है देख के। ठीक है ना? हेट्रोलिटिक में क्या होगा बताइए? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? और हेट्रोलिटिक का नाम क्या बोलो? आयोनिक या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है ना? यहाँ पे सब लोग डाल लीजिएगा अनइक्वल। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हेट्रो के नीचे। ठीक है ना? हम व्हाइटनर लगाए हैं इसलिए अभी नहीं लिख पाए। चलिए सब लोग छापते जाइए तब तक। और सॉरी, एमबी फाइल बोले थे ना? एम्फीबियन उस टाइम बोल रहे थे, वही गलती से लिखा गया है एम्बीफियन। एमबी फाइल कर लीजिएगा सब लोग। MBPHILE। ठीक है, एमबी फाइल। आप लोग लिख लिए थे क्या एम्बीफियन? यहाँ पे स्पेलिंग एरर था। ठीक है ना? लिखते जाइए जल्दी जल्दी। अब इस सब का मतलब हम एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है ना?
हो गया क्या? ये क्या मैसेज कौन किया भाई? एक सेकंड रुक जाइए, तो कौन मैसेज कर? सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक में बता नहीं होगा ना? अब समझिएगा सब लोग, यहाँ पे सब लोग ये डाल लीजिए MB फाइल, राइट, ठीक है ना? यहाँ क्या बोले थे, बोलो अनइक्वल, ठीक है ना? डाल लीजिएगा सब लोग। अब समझते हैं हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का ना बराबरी से बंटवारा करना, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ A है और यहाँ भी A है, ठीक है ना? और इस बॉन्ड का बंटवारा करना है, समझे? तो इस बॉन्ड का बंटवारा कैसे करेंगे, आधा ये ले लेगा, आधा ये ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ए ले लिया, ये वाला ए, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गया ना? ये आधा ही मिला इसको, समझ गया? आधा इसको मिला, तो क्या बन जाएगा, देखो ए और ए है, समझ गया ना? ए प्लस ए है, ए 2 पार्ट में तोड़ दिए हम। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गया इस ए पे और एक इलेक्ट्रॉन गया इस ए पे, समझे? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलो, क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब ये जो साइन बनाए हैं, कैसे साइन बनाना है बोलो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना? ऐसे करके ऐसे कर दे, तो ये जो साइन है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका आधा इलेक्ट्रॉन ये लिया, उसका आधा ये ले लिया, ठीक है ना? अब देखिएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मान लेते हैं ए और बी के बीच में बॉन्ड है, राइट, ठीक है ना? हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से। तो बी क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। जब अपने तरफ खींचता है ना, तब क्या बनता है समझिएगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन, ए वाला तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब जो कोई भी चीज दे देगा वो क्या होगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी को पैसा कर्ज दीजिएगा, तो आपके ऊपर क्या है, प्लस आ गया, ठीक है ना? और ये बी वाला इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब ये कर्जा लिया, तो ये माइनस में चला गया, समझ गया ना? तो वही है यहाँ पे, मतलब आप अगर किसी को पैसा दिए, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया, किसको, बी को दिया गया, तो बी पे तो माइनस डालना पड़ेगा ना भाई, ये भिखमंगा इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये ए इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके ऊपर तो प्लस ही रहेगा ना, समझ गया ना? भले ही आप दे दिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पैसा तो आप ही का है ना, समझ गया ना? चलिए अब देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, यहाँ पे ना ये जो डॉट बना हुआ है ना, इसी को हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, रेडिकल। तो ए रेडिकल, ए रेडिकल, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या हुआ बताइए, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। माही आवाज जा रहा है कि नहीं, स्क्रीन दिखा कि नहीं, दिख रहा है? चलो दिखते जाइए, कुछ छूटा तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए देखते चलिए, नेटवर्क इश्यू हुई है। देखिएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, समझ गए ना? यहाँ डाल लीजिएगा अनइक्वल, हेट्रो के नीचे, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हुआ बताइए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था, आधा आधा बंटवारा हुआ। एक बार हम फिर से बता देते हैं, मीन्स आधा, ऐसा साइन का मतलब क्या है, आधा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इधर गया,
तो यहाँ पे क्या बना, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता, फ्री रेडिकल। ठीक है ना। अब क्या क्या कंडीशन है देखते चलिए, कंडीशन। ठीक है ना, क्या क्या कंडीशन है ध्यान से देखिएगा होमोलिटिक क्लीवेज का। डेल्टा ई एन यहाँ पे ना करीब करीब जीरो के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, डेल्टा ई एन जीरो है, अरे ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, ई एन क्या आएगा, डेल्टा ई एन क्या आएगा बोलो, जीरो आएगा। समझे। तो होमोलिटिक क्लीवेज किस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस में होता है बताओ, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कहाँ होता है बताइए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, राइट। नॉन पोलर का मतलब एसीटोन, ईथर, समझ गया ना, इस सब में पेट्रोल, समझ गया, उस टाइप की चीज। ठीक है ना। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है बोलो, होमोलिटिक क्लीवेज में टेम्परेचर बढ़ता है। समझ गया ना। ये भी पेन हम बच्चा सबको पीट पाट के तोड़ दिए बेचारा पेन सब चलिए देखिएगा अब इधर, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हुआ। समझ गया ना, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, राइट। नेक्स्ट, what are the condition of heterolytic cleavage? First condition is delta En does not equal to 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा En यहाँ जीरो नहीं था, बी का En ज्यादा था, ऐसे हम मान लिए, लेट, ये माना हुआ है। समझ गया ना। और ये होता किस में है, आयोनिक वाला पोलर सॉल्वेंट में, राइट, पोलर में। ठीक है ना। इस दौरान टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये था बॉन्ड तोड़ने का तरीका। लिखते जाइए सब लोग, ठीक है ना। आपसे हम बहुत कुछ याद नहीं करवा रहे हैं, समझ गया ना, धीरे धीरे, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ गया ना, याद करने वाला। तो याद धीरे धीरे करते ही चलिएगा, समझ गया ना, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा तो आप अपना झेलिए। समझ गया ना। वो भी तो हम लोग को कॉलेज बोल रहा है आने के लिए कॉलेज जाने के लिए। क्यों बोल रहा है पता है, हम लोग को कॉलेज क्यों बुला रहा होगा, बता सकते हैं आप लोग? इसलिए बुला रहा है, क्यों क्यों बुला रहा है हम आप लोग को बताते हैं। वहाँ बुला के, समझ गया ना, हम लोग का टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। टाइम वेस्ट क्यों करवाना चाहता है, ताकि ये सब कॉलेज में उलझा रह जाए और इसका फ्यूचर खत्म हो जाए हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, कॉलेज में अटेंडेंस बस इसीलिए जरूरी है पैसा टाइम वेस्ट, हाँ ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। समझे, पैसा तो हम लोग दे ही देते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करता है। और ऐसा ऐसा इनकॉम्पिटेंट टीचर है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस टीचर को प्रॉपर बुक रीडिंग भी नहीं आता है। अगर उस टीचर के सामने हम चले जाएंगे ना, तो जो आप लोग को प्रॉपरली पढ़ा पा रहे हैं ना, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। समझ गया ना। मतलब समझिए तो आतंकवादी से भरा हुआ है कॉलेज में सब चोर गुंडा से भरा हुआ है मतलब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, वो जो टीचर सब है ना, वो सब चोर गुंडा सब है, समझ गए आप उससे मुंह भी नहीं लगा सकते हैं। क्या अगर आप बोल दीजिएगा ना, आप अगर मान लीजिए, आप अगर बच्चा है बोल दिए, तो आपको मोर, मतलब समझ गया ना। ठीक है, ये म्यूजियम की हो गया, तो खुद से जो पढ़े होंगे सब पढ़ होंगे। आज तक 1% कोई फायदा हुआ होगा वहाँ के कॉलेज से, होता है इधर? अरे हो ही नहीं सकता, ये अपना बात है, खुद रुकिए, वहाँ से तो 1% हमको नहीं लगता कोई फायदा। वही बात है। इसलिए
बस इसलिए करवा रहा है ताकि बच्चा सब उलझ जाए, समझ गया ना। समझ गया ना, हम सब समझते हैं, काट देगा नाम काट देगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट क्या होता है आप समझते हैं, यहां तक हो गया ना, सब लोग छाप लिए, पहले इसको छापिए तब समझाएंगे इंटरमीडिएट क्या होता है। एकदम आराम से समझिएगा, समझ गया ना ये चैप्टर, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। ये चैप्टर और इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, 2 चैप्टर में हड़बड़ाना नहीं है, समझ गया ना। धीरे धीरे आराम आराम से पढ़िएगा और डेली पढ़िएगा, समझे। डेली मतलब डेली, ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिया, नहीं। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है हर चीज़ को लिख लिख के याद करना है। नहीं याद कीजिएगा तो हम आपको दिखा देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा। देखिए ये आज नहीं कल ही के क्लास में, मतलब 10 दिन नहीं, कल ही के क्लास में ये सब आ जाएगा, समझ गया ना। फिर आप माथा पीटिएगा, सर ये तो पढ़ाए नहीं, ये समझ नहीं आया, फिर आपको झेलना पड़ेगा, समझ गया ना। हम कुछ आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे उसके बाद। चलिए देखिएगा, हो गया ना, डन। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ अरे आप लोग को हम डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, समझे। ठीक है चलिए देखिएगा, हो गया ना। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, समझते हैं हम लोग इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए इंटरमीडिएट मतलब सिंपल ये होता है, जैसे मान लीजिए आप 10th पास किए होइएगा और ग्रेजुएशन कीजिएगा। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बीटेक किए, एमबीबीएस किए या कॉलेज से किए, सब एक ग्रेजुएशन का ही डिग्री है। तो उसके बीच का जो फेज होता है उसी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो जो आपका 11th-12th है तो वो क्या है बताइए, इंटरमीडिएट है, समझ गया ना। आप लोग अभी इंटरमीडिएट स्टेज पे है, समझे। तो लेकिन एक बात बताइए, क्या इंटरमीडिएट करके, क्या अभी जो आप 11th-12th पढ़ रहे हैं, क्या ये करके आप जॉब पा जाइएगा? आंसर है नहीं, समझ गया ना। उसके लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा ना वो यहीं पे डिसाइड होगा। मतलब आप लाइफ में कहाँ तक पहुंचिएगा ये गारंटी है कि आपका इंटरमीडिएट में डिसाइड हो जाएगा, मतलब 11th-12th में। वैसे ही ये इंटरमीडिएट है, मतलब ये अनस्टेबल स्पीसीज है विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, समझे। ये कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है इंटरमीडिएट, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए पहले समझिए ध्यान से सब लोग, पहले क्या दिया है बोलो, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में 2 चीज था, बोलो सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट किस पे अटैक करता है बोलो, सबस्ट्रेट पे। रिएजेंट किस पे अटैक करता है बोलो सब लोग, सबस्ट्रेट पे। रिएजेंट कितना होता है, 2 होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बता, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या होता है बोलो, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उस दौरान बहुत सारा कार्यक्रम अंदर में चल रहा होता है, समझ गया ना। उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। मतलब अभी जो आप 11th-12th में है ये क्या है बताइए, आपका इंटरमीडिएट फेज है, आपका ये ट्रांजिशन फेज है। आप लाइफ में क्या कीजिएगा यहीं पे डिसाइड होगा। अगर आप मान लेते हैं नीट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एमबीबीएस करने लगेगा, जेई क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अच्छे समझ गए ना एनआईटी आईआईटी में पहुंच जाइएगा। अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपको बीएससी करना पड़ेगा, उसमें भी एडमिशन मिल जाए सो ही बहुत बड़ी बात है, समझ गए ना। उसमें भी एडमिशन में बहुत धांधली चलता है, धांधली तो चलता ही है, प्लस मिलना भी मुश्किल है, समझ गया ना। अगर अच्छा नंबर नहीं है तो बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलेगा। अरे सही बता रहे हैं भाई, अपने यहाँ एडमिशन नहीं होगा अगर नंबर नहीं है तो वही ये इंटरमीडिएट है। जैसे इंटरमीडिएट आपका पूरा लाइफ डिसाइड किया ना, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम क्या क्या होगा, क्या चीज के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइम, ठीक है ना। तो हम लोग किस फेज के बारे में पढ़ रहे हैं बोलो, इंटरमीडिएट फेज के बारे में पढ़ते हैं। द अनस्टेबल स्पीसीज विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब इंटरमीडिएट फेज वाला कैसा होता है बताओ, अनस्टेबल है। क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल नहीं, समझ गया ना, अनस्टेबल है। द अनस्टेबल स्पीसीज विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन खत्म होने से पहले ये भी खत्म हो जाता है, बट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन खत्म होने से पहले ये भी निपट जाता है इंटरमीडिएट, समझे। क्या प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट देखेगा बोलो, नहीं, समझ गया ना, ठीक है ना, समझ गया ना। तो हम लोग को अब किसके बारे में पढ़ना होगा बोलो, इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना होगा।
हम लोग को किसके बारे में पढ़ना? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, फिर कार्बिन, बेंजीन, उसके बाद नाइट्रीन। ठीक है ना? तो हम लोग अब एक एक करके थोड़ा बहुत आज और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। सर अब रहने दीजिए। रहने दे क्या? मैसेज कर रहा है शाश्वत, रहने दीजिए। छोड़ दे क्या कि और पढ़ा दे? ठीक है तो, ठीक है तो बाय बाय। लिख लिए क्या सब लोग? ठीक है तो बाय बाय। गुड नाइट। सोए हुए थे आप ना, आवाज ही बता रहा है। सोए नहीं हुआ था, सर्दी बहुत भयंकर हो गया है, माथा दर्द से तो लग रहा है कि ऐसे बढ़िया मर जाता आदमी। ठीक है, अच्छे से पढ़ कैसे कैसे लीजिएगा। ठीक है ना? माही आपका छूटा तो नहीं है ना? हेलो हेलो। ठीक है तो बाय बाय।